नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आपने देखा होगा या फिर आप ने ऐसा फेस भी किया होगा कि फार्मा स्टार्टअप जब आप करते हैं, जैसे कि फार्मा स्टार्टअप पीसीडी हो या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं या फिर शुरुआत करते हैं काफ़ी अच्छी एक्साइटमेंट के साथ, शुरुआत करते हैं काफ़ी अच्छा सेल भी होता है शुरुआत में, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी नहीं होती और मार्केट की सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। उसके मुताबिक आपको एडेप्टेबल होना चाहिए, तो वो होता नहीं है, इसके लिए फेल होते हैं स्टार्टअप। सो कई सारी इन्वेस्टमेंट के बाद भी आज के समय में कितने सारे स्टार्टअप शुरू होके फेल हो गए। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि शुरुआत में ही कैसा आपको मतलब स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस प्रॉपर नहीं है ना, तो आप जितना भी एफर्ट्स डालो वो फेल ही हो सकता है, क्योंकि पहले से आपकी स्ट्रैटेजी बनानी और आपकी खुद की उतना मतलब आपके आप में इतने स्किल्स या इतना नॉलेज ये सारा आप में होना चाहिए, शुरुआत से होना चाहिए, तब जाके आगे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टीम डेवलप करनी होती है, तो आप अगर खुद कैपेबल है तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा डॉक्टर के सामने, रिटेलर के सामने या फिर आपकी टीम के सामने। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं है तो आपको कैपेबल बनना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, साथ में इसके बेनिफिट्स क्या है इस स्टार्टअप्स के। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से स्किल्स जरूरी है आप में और आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, और साथ में लास्ट में चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कई सारी चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्टार्टअप करें। स्टार्टअप करना है ना फार्मा में, तो अगर आप रिटेल करने वाले हैं, होलसेल करने वाले हैं, पीसीडी करने वाले हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, हर एक का बिजनेस माइंडसेट या बिजनेस करने का तरीका अलग है। अब पीसीडी में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो आप पीसीडी किसी की लेते हैं, जैसे पीसीडी फ्रेंचाइजी आप लेते हैं, या फिर आप पीसीडी फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर होते हैं, जहां पे आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं। जो मान लो आपके पास 40 या 50 प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी 20 या 10 प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट लेके उसके एरिया में सेल करेगा, तो आप उसके मोनोपोली राइट्स उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को या फ्रेंचाइजी प्रोवाइडर को दे दोगे। हाँ, तो ये पीसीडी है। इसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आपको खुद के प्रोडक्ट मार्केटिंग, मतलब आप एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी होती है, आप मैन्युफैक्चर नहीं करते कोई भी प्रोडक्ट, आप किसी से मैन्युफैक्चर करके लेके आते और वो सेल करते। तो देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें से कौन सा स्टार्टअप करें। शुरुआत में लोग क्या करते हैं कि मैं खुद ओनर रहूंगा कंपनी का, तो इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा होता है, जैसे कि मान लो आपके पास 10-15 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं, मेरी खुद की कंपनी है, इसके लिए शुरुआत करते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसका एक अलग फीलिंग होता है, बट उसका स्ट्रैटेजी या बेसमेंट नहीं होता, तो डेफिनेटली ये फेल होता है। तो इसके लिए पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से स्टार्टअप के साथ जाना चाहिए। हमारे रिटेल के अलग अलग कई सारे वीडियोस है, वो देखिए रिटेल के बारे में, होलसेल के है वो देखिए। पीसीडी थर्ड पार्टी के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट ही होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पीसीडी में इन्वेस्टमेंट कम लगती है लेकिन स्ट्रैटेजी डेफिनेटली लगती है। मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, एरिया का एनालिसिस होना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग स्किल्स है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी को हायर करके बिजनेस कर सकते हैं। तो ये पहले आपको डिसाइड करने की कौन से स्टार्टअप के साथ जाना है, ठीक है। दूसरा होता है इसके बेनिफिट्स। अब देखिए, अब स्पेशली फार्मा स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, पीसीडी एंड थर्ड पार्टी के। इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहला है कि आपके खुद के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब आप किसी के प्रोडक्ट सेल नहीं करते, जैसे आप ट्रेडिंग नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि आप रिटेल में किसी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि मान लो डोलो है, वो माइक्रो का है, तो आपको पार्ट ऑफ मार्जिन मिलेगा, राइट। एंड मान लो होलसेल में भी आपको पार्ट ऑफ मार्जिन मिलेगा। ऑफकोर्स पीसीडी में भी आपके खुद के प्रोडक्ट नहीं होते, लेकिन आपके राइट्स होते हैं कि आप किसी प्रकार किसी भी नंबर ऑफ एरिया के डॉक्टर्स को, कौन से भी डॉक्टर्स को, मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी आप ही उसमें डिसाइड करते, और साथ ही प्रोडक्ट की आपको मतलब चैनल पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देना ये आप ही को डिसाइड करना होता है। तो वहां पे बाउंडेड नहीं होता है, ये फ्रीडम होता है और ब्रांड आपका होता है। इस केस ऑफ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आपके खुद के ब्रांड से आप कैसे डिजाइन करें, उसकी यूएसपीज कैसे बनाएं और प्रेजेंट कैसे करें, ये पूरा स्ट्रेटेजी आप ही को डिसाइड करना होता है। तो पहला है कि आपके खुद के प्रोडक्ट और दूसरा है फ्रीडम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है इस बिजनेस के। उसके बाद आप इस बिजनेस में कितना भी एक्सपांड करो, आपका मार्केट होता है, स्पेशली इन द थर्ड पार्टी। इंडिया में करो, डोमेस्टिक में करो या इंटरनेशनल करो,
आप खुद कहीं पे भी एक्सपांड कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी ऑर्डर हो आप फुलफिल कर सकते हैं। मतलब आप मान लो रिक्वायरमेंट आई तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, आपको किसी को बताना नहीं होता है कि कंपनी के पास स्टॉक है क्या नहीं। चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, उसके पास स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल का, तो दूसरे के पास आप जाके वहां से कर सकते हैं। तो इट कंप्लीटली ये फ्रीडम रहता है, और आपका पेनिट्रेशन कितना भी हो तो देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। ओके, तो ये स्पेशली बेनिफिट्स है। इसके बाद दूसरा है स्किल्स कौन से लगते हैं। अब देखिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या पीसीडी में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिए कि जैसे कि मेरे पास 10 या 20 डॉक्टर है जिन्होंने बोला है कि आप कंपनी स्टार्ट कीजिए, मैं लिख लूंगा। ऐसे करके आप अपने आप को खुद लिमिटेड कर रहे हो। ठीक है, कंपनी की पूरी प्लानिंग करनी होती है। आप एक एमएनसी कंपनी चला रहे हो, ऐसे ही एज्यूम करना होता है। इवन तो आपकी छोटी कंपनी हो, लेकिन आगे जाके बड़ी कंपनी जब बनानी है तो एक स्टेप बाय स्टेप पूरा फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी के इथिक्स गाइडलाइंस होने ही चाहिए, तब जाके आपका मतलब अच्छा ब्रांड बनता है आगे जाके। ठीक है, पहले तो मैंने जिस शुरुआत में बताया, आप खुद नॉलेजेबल होने चाहिए। स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट नॉलेज। आपके पास आपके प्रोडक्ट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर ने कौन से भी मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपके कॉन्फिडेंस दिखेगा। और आपकी खुद की कंपनी होती है तो आपको हर लोगों को ये कम्युनिकेशन भी आपको आना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर कम्युनिकेशन है, डॉक्टर कम्युनिकेशन साइंटिफिक लेवल पे पूरा प्रोडक्ट नॉलेज लेके आपको कनेक्ट करना है। डॉक्टर कन्वर्जन ये है। रिटेलर को क्या चाहिए, रिटेलर का इंटरेस्ट होता है प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट स्कीम क्या है, डॉक्टर कौन से लिख रहे हैं। अगर डॉक्टर कन्वर्जन होता है उसके लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। और कस्टमर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आ रहे हैं, या फिर इवन मान लो कोई प्रोडक्ट ओवर द काउंटर ही है आपका, तो आपको वो कैसे मतलब वो प्रोडक्ट पेशेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है वो जानना जरूरी है। अगर पेशेंट के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है, कम समय में रिजल्ट ला रहा है, या फिर उसका जो फॉर्मुलेशन वो इतना इजी है कि हर कोई एज के लोग ले सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ओटीसी प्रोडक्ट, तो अगर वो आप प्रॉपर तरीके से रिटेलर को कनेक्ट करते वहां पे भी सेल जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन जो है रिटेलर का, होलसेल का भी। ठीक है, होलसेल का क्या है, होलसेलर को नंबर ऑफ रिटेलर चाहिए। अगर मान लो कोई भी होलसेल शुरू कर रहा है तो होलसेलर को क्या लगता है कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसका काफी अच्छा सेल हो। तो वो थर्ड पार्टी और पीसीडी के समय वहां पे ये देख रहा है कि नहीं ये कंपनी सेल करेगी नहीं करेगी, क्या मतलब इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर लेकिन मान लो अगर आप प्रॉपर अच्छा सेल करते हैं, जेन्युइन कन्वर्जन करते हैं, या फिर इवन गिफ्ट माइंडेड भी डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल जनरेट होगा। तो सेल जहां पे जनरेट होता है ना, वैसे रिटेलर को ऑर्डर आएगी, रिटेलर को प्रिस्क्रिप्शन आएगा, रिटेलर ऑर्डर करेगा होलसेल को। तो ऐसा अगर चेंज शुरू होता है तो आप पे होलसेलर का बिलीव काफी अच्छा होता है, और आगे जाके आप उसमें प्राइमरी जितना आप बोलोगे उतनी ही वो प्राइमरी ऑर्डर करेगा कंपनी से। ठीक, अब है माइंडसेट डेवलपमेंट। माइंडसेट में देखिए, आपके पास अगर प्रोडक्ट है 10 या 15 प्रोडक्ट है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से डॉक्टर को कौन सा प्रोडक्ट फोकस करना है। डॉक्टर के लिए फॉर्मुलेशन में यूएसपीज ऐसे, या पेशेंट कॉम्प्लायंस के लिए कुछ चीजें ऐसे लेके आनी चाहिए जो उनके पेशेंट के लिए बेनिफिट्स हो, जो डॉक्टर लिखे ही, क्योंकि उनको लगे कि हाँ इससे मेरे नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ सकते हैं और जो तकलीफ है कॉमन बहुत सारे लोगों को वो कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओंडेन सेंट्रॉन में देखिए, पहले माउथ नॉर्मल टैबलेट भी आती है, माउथ डिजोल्विंग की टैबलेट आती है, अभी एक स्ट्रिप आती है। ठीक है, मतलब कागज का टुकड़ा आता है, जस्ट उन्होंने अपने टंग पे रखना है, वो ऑटो डिजोल्व हो जाता है। ओके, तो ऐसे प्रोडक्ट ये इनोवेशन होगा। मतलब पेशेंट को 2 मिनट में राहत मिल जाएगी, कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पानी के साथ। तो ऐसा अगर आप लेके आते हैं ना, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर्स कन्वर्ट होने में काफी समय नहीं लगेगा। ये ग्रोथ माइंडसेट है। आप ऐसे ही माइंडसेट से चलने चाहिए कि प्लान ए प्लान बी होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चैलेंजेस। अब बहुत सारे स्टार्टअप इसमें फेल होते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है क्रेडिट दे रहे तो वो कैसे देना चाहिए, कितने समय के लिए देना चाहिए, कौन से रिटेलर को देना चाहिए, होलसेल को देना है वो कितने दिन का देना चाहिए। अगर मान लो डॉक्टर क्रेडिट लेते हैं, मतलब डॉक्टर का खुद का अगर रिटेल होता है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। अगर एक्टिविटी करनी है तो करनी चाहिए, या दोनों भी करना चाहिए, वो डिपेंड है। ठीक है, हॉस्पिटल और डॉक्टर के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, लेकिन उसके बारे में आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए।
दूसरा आता है मॉलिक्यूल सिलेक्शन, मॉलिक्यूल कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा मॉलिक्यूल बेस्ट रहेगा। देन कंपनी कैसे सिलेक्ट करें, वो कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये सारी चीज़ें, जैसे राइट प्रॉम्प्ट, कौन सा स्टार्टअप आपके लिए सही है, देन पे स्किल्स कौन से होने चाहिए, देन माइंडसेट कैसा होना चाहिए, देन चैलेंजेस कौन सी, उसको ओवरकम कैसे कर सकते, इसका पूरा डिटेल्स हमने हमारे डिजिटल कोर्स ऑन द फार्मा स्टार्टअप में दिए। ये जो मैंने वीडियो बनाए वो ओनली 10% है, पूरा मतलब उस वीडियो के पहले मॉड्यूल में ये सारे पॉइंट्स इन डेप्थ मैंने कवर किए। यहाँ पे मैंने पूरे सिंपल लैंग्वेज में बताया भी है और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया। तो डेफिनेटली आप अगर नए हैं, फार्मा स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर चुके हैं लेकिन फेल हो रहे हैं, या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ग्रोथ के लिए, डेफिनेटली ये फार्मा स्टार्टअप का डिजिटल कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं एंड उस डिस्क्रिप्शन से आप पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर कुछ भी क्वेरी है तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। इस सारे टिप्स अगर फॉलो करते हैं आप, डेफिनेटली आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल बन ही जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वेरियस वीडियो बनाता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो करियर अपॉर्चुनिटी इन इंटरव्यू गाइडेंस भी देता है। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।